है जी बिजनेस, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। और मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं और जब मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर हों तब आपकी जो कॉशियसनेस है मार्केट में वो भी रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर होनी चाहिए। और ऐसा हम नहीं, ज़्यादातर बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं। आज निफ्टी ने 9800 का ऐतिहासिक लेवल को पार किया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर आपको करना क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर, ये हम आपको बताएंगे। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपको बताएंगे कि आपने निवेश पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि मार्केट्स नए उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे बाजार में हीरोपंती नहीं दिखानी चाहिए बल्कि संभल कर एंट्री लेनी चाहिए। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ बल्कि बाजार के बड़े दिग्गज एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं। हाल ही में एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुआ इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली से, जिन्होंने कहा कि मार्केट्स लंबे अवधि के नजरिए से काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑल टाइम हाई मार्केट में हीरोपंती नहीं दिखानी चाहिए बल्कि उतनी ही सतर्कता की जरूरत है जितने की मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। यानी रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर मार्केट और रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर आपकी कॉशियसनेस होनी चाहिए। तो अगर अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय आप लेना चाहते हैं तो अगले आधे घंटे में हम आपको मौका देंगे। अपने तमाम सवाल हमसे पूछिए। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे, टीएस हरिहर और सुमित बगड़िया, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सुमित बगड़िया हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में टीएस हरिहर मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि कॉशियस रहिए, अच्छे स्टॉक्स को चुनिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। वल्लभ भंसाली का व्यू सुनिए आप। लिक्विडिटी भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है और ये आपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स कहे वे भी हैं। तो ये जब दोनों साथ मिलते हैं, अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी शुरू हो जाए तो ये शराब जरा ज्यादा मादक हो सकती है। इसलिए अभी तक तो ठीक है लेकिन कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और अभी बड़े आईपीओज नहीं आए हैं मार्केट के अंदर, ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए बड़े आईपीओज की जरूरत है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्यूआईपी आंख झपकते हो जाते हैं, चाहे एसबीआई का हुआ कि यस बैंक का हुआ, तो हजारों करोड़ हैं मार्केट से चले गए और मार्केट ने मचक भी नहीं दी। तो वो ये आईपीओज हो जाना अच्छी बात है। चलिए, तो आपने सुना वल्लभ भंसाली को, जिनका मानना है कि बाजार में डेफिनेटली एक रिकॉर्ड हाई मोमेंटम जारी है लेकिन ऐसे स्तरों पर कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। हमने बातचीत की रमेश दमानी से भी, जो कि मेंबर बीएससी हैं, और उनका भी यही मानना है कि जो ये बुल रन हमें देखने को मिली है ये आगे भी जारी रहेगी। का सवाल है, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि बुल मार्केट हैज स्टॉप्ड आउट। तो बुल मार्केट प्रॉब्ली इन माय बेस्ट ओपिनियन हैज many years to go perhaps and many more new milestones to conquer, so we just have to sit back and wait it. I don't ये चीज मेरे हिसाब से गलत होती है to predict the top of the market, क्योंकि कोई नहीं जानता है जब 92 में बाजार चालू हुआ था 800 से कि 4500 में जाके रुकेगा या 2004 के बुल मार्केट में 21,000 में जाके सेंसेक्स रुकेगा। ये पहले नहीं मालूम पड़ते, बाद में ही मालूम पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो इंग्रेडिएंट्स जो फायर बुल मार्केट का शुरू हुआ था 2013 में वो अभी भी मौजूद है। तो आपने दो बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू सुना और दोनों की ही राय ये है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर दमानी ने कहा कि ये बुल रन कंटिन्यू होगा, लेकिन जो बात मिस्टर भंसाली ने कही वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, पैसा आ रहा है मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे बड़े आईपीओज आएंगे जो कि पाइपलाइन में है, लिक्विडिटी आईपीओज की तरफ भी जाएगी जिसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट्स है वहां पर शायद थोड़ी सी कह सकते हैं करेक्शन दिखे या फिर कंसोलिडेशन दिखे। इसीलिए आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन अब दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, टीएस हरिहर हैं और सुमित बगड़िया हैं। और इसीलिए शुरुआत भी कर लेते हैं आपकी सभी क्वेरीज की। और जो सबसे पहले कॉलर है हमारे साथ, वो फोन लाइन पर मौजूद भी है हमारे साथ, सुनील यादव है भोपाल से। सुनील, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सुनील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मेरे पास बेल है BHEL 500 शेयर है, वो 172 रुपए की खरीद भाव है और अभी उसका रेट गिर गया है मैम, तो क्या करें? ठीक है, आपका टाइम होराइजन क्या है सुनील BHEL में? मैम कम से कम 3 मंथ 4 मंथ। ठीक है, 3 मंथ्स का व्यू है तो सुमित से कमेंट ले लेते हैं। सुमित, टेक्निकल व्यू देना बेटर होगा 3 मंथ के पर्सपेक्टिव से। नुकसान इनको हो रहा है, मार्केट्स लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इनका निवेश इनको नुकसान दे रहा है क्योंकि इन्होंने स्टॉक ऐसे चुना है जो कि चला नहीं है पिछले कुछ महीनों से। 172 यानी हायर लेवल्स की बाइंग और अभी 140 पर ट्रेड कर रहा है। 3 मंथ्स में क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं BHEL के, क्या करेंगे?
हरी, आपके कमेंट्स क्या हैं BHEL पर? दीपाली, मेरा मानना है कि फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट लगभग 20-25 हजार करोड़ का डिफेंस डील्स देने वाला है, जिसमें BHEL भी आई थिंक इट्स अ फ्रंटलाइन कंटेंडर। तो आई थिंक फंडामेंटली मुझे तो BHEL काफी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ये साहब ने 170 के आसपास खरीदा है, मैं तो फंडामेंटली कहूंगा कि आप ये लेवल पे एवरेज कर सकते हो। हाँ, इनका पर्सपेक्टिव 3 महीने का है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 3 महीने में लेवल आएगा कि नहीं, पर आपका यदि 1 साल का नजरिया रहा तो डेफिनेटली आई थिंक आप ये लेवल पे एवरेज करके जा सकते हैं। ऑल राइट, करंट लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं, ऐसा हरी मानते हैं। आपके लिए ये रणनीति है। भोपाल चलते हैं, सुनील यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अपनी क्वेरी लेकर। सुनील नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरे पास इलाहाबाद बैंक है, 355 शेयर। ठीक है, किस भाव पर खरीदा है और क्या नजरिए से? 80 रुपए प्राइस है मैम, एवरेज प्राइस है। ठीक है, और कितना समय देंगे? 1 से 2 साल रुक सकता हूँ। 1 से 2 साल, चलिए ये तो अच्छी बात है कि आपका लंबी अवधि का नजरिया है। हरी, अब बैंकिंग स्पेस पर खासतौर पर इलाहाबाद बैंक, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? 1 से 2 साल के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो जिस तरीके की न्यूज फ्लो है पूरे ही सेक्टर में, और अब जब अर्निंग्स भी शुरुआत हो जाएगी, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इलाहाबाद बैंक में? देखिए, मैं इनसे यही कहूंगा कि आप ये क्वार्टर देख लीजिए। मोस्टली ये क्वार्टर में हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ से एनपीएस का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि एनपीएस और बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक और नीचे आ सकते हैं। इन विच केस मैं कहूंगा कि आप 65-66 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। यदि आई थिंक एनपीएस आर अंडर कंट्रोल, तो ये क्वार्टर तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं मानता हूं कि यहां से इलाहाबाद बैंक बाकी पीएसयू बैंक्स के साथ बाउंस हो सकता है। इट कुड गेट क्लोजर टू 95-100, तो वहां पे उनको एक एग्जिट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैटेजी आपको मिली है हर की ओर से। 65-66 का स्टॉप लॉस लेकर होल्ड कीजिए स्टॉक को। 90-95 के लेवल्स पर जाए तो प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है इलाहाबाद बैंक में। अगली जो क्वेरी हमें मिली है वो भी अगेन बैंकिंग स्टॉक पर ही है और सरकारी बैंकिंग शेयर पर ही इनका सवाल है। राजेश है हमारे साथ पुणे से। राजेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो मैडम, नमस्ते जी। मेरा SBI पे प्रश्न है जी। मैंने 225 रुपया से 300 शेयर 1 साल पहले खरीदे हुए मैडम। ठीक है, तो मेरा वैसे नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो क्या किया जाए? ठीक है, इनफैक्ट सही समय पर आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी बैंक में अगर आप प्रॉफिट्स में बैठे हैं इस वक्त जहां पर एनपी रेजोल्यूशन को लेकर कामकाज हो रहा है, उस समय सवाल वाजिब बनता भी है। सुमित, क्या करें? मुनाफा वसूल लें क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 225 की बाइंग है, 283 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफा ठीक ठाक हो रहा है, निकल आए बाहर या फिर होल्ड रखें अभी भी? हाय दीपाली, वेल आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तक मजबूत बना हुआ है। जब तक हमें कोई एक सेल ऑफ देखने को मिलता नहीं है तब तक एक बार पोजीशंस को होल्ड करके चला जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट्स ने अगर यहाँ से और तेजी पकड़ी, जो कि अभी तक का स्ट्रक्चर देखते हुए लगता है कि और तेजी पकड़नी चाहिए, वो केस के अंदर SBI एक बैंकिंग स्टॉक में ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छी तेजी दिखाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पैनिक होकर एक बार निकले नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 270 से 275 के बीच में लगा लें। जब तक ये लेवल्स टूटेंगे नहीं तब तक SBI मजबूत है। एट द सेम टाइम अगर स्टॉक ने ऊपर में 295-300 के लेवल्स ब्रेक किए तो उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 325-330 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक प्रॉफिट में है पोजीशंस, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट को राइड करना चाहिए। ठीक है, राय आपको मिल चुकी है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से वीर बंसल का हमारे पास सवाल है, इनफैक्ट हमारे साथ जुड़े भी हैं। वीर, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ऑल राइट, लगता है कि इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं हैदराबाद से, राजशेखर पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजशेखर जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर, मेरे पास IFCI के 6000 शेयर हैं। ठीक है, 29 रुपीज 21 में परचेज किया था। ओके, और क्या नजरिया आप रखते हैं यहाँ पर? रख सकता हूँ, 3-4 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी में लिया था मैं पूरे। ठीक है, और 3-4 महीना वेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है। सुमित, आप बताइए IFCI पर अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 29.20 के इनका परचेजिंग है, 3-4 रुपए का अभी प्रति शेयर नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है रिकवरी आसानी से हो पाएगी यहाँ पर?
साक्षी, IFCI में जब भी न्यूज़ हमको देखने को मिलती है तब ये स्टॉक मोमेंटम में चला जाता है और उसके बाद ये वापस से थोड़ा सा साइडवेज में चला जाता है। तो इसके अंदर जब भी न्यूज़ आती है तब ये अच्छा मूव दिखाता है। फिलहाल हम टेक्निकली अगर देखते हैं तो IFCI की जो रेंज बनी हुई है वो है 23.5 से 24 रुपये नीचे में, और ऊपर में ये स्टॉक ने 27.5 से 28 रुपये का रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। यानी कहने का मतलब 27.5 से 28 रुपये का लेवल अगर ऊपर में ब्रेक होगा तो ये स्टॉक तेजी में आएगा, जिसके अंदर हमें 32 रुपये 33 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 27.5 से 28 के लेवल नहीं तोड़ता है तब तक ये रेंज में घूमेगा, जिसमें नीचे में 23 रुपया और ऊपर में 28 रुपया, यही रेंज दिखती है स्टॉक की। अपसाइड ब्रेकआउट मिला तो 32 से 33 रुपये तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं 27-50 के लेवल्स अगर पार किया IFCI लिमिटेड में तो 32-33 तक जा सकता है। फिलहाल पोजीशन आप अपनी होल्ड कर सकते हैं। अगली क्वेरी हमें भेजी है रमेश ने और ये इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। रमेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। हेलो जी रमेश, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा ये रिको आटे के विषय में पूछना था। पूछिए। ये मेरे करीब एवरेज करीब मैडम 62 रुपए 50 पैसे के लगभग खरीद है मेरी। कब की खरीद है आपकी? है जी, किस दिन खरीदा आपने? शेयर हाल फिलहाल में बाइंग की है कि पुरानी बाइंग है? नहीं मैडम, मेरे को करीब करीब ये 6-7 महीने हो गए मैडम। बिल्कुल, पहले उन्हीं लेवल्स पर था ये स्टॉक। ठीक है, तो अभी कितना समय आप रख सकते हैं इसे? मैडम, मैं तो इसको 100 रुपए का सोच रहा हूँ। अगर आप जी बिजनेस वाले, क्या मैं प्रोग्राम आपको रोज ही देखते हैं हम टीवी के अंदर। जी जी, ठीक है, आपको एक्सपर्ट की राय दिलवा देते हैं और ये बता देते हैं कि 100 तक जा भी सकता है या फिर नहीं। हरी, अगर पिछले 6 महीने की स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत कोई स्ट्रांग परफॉर्मर ये रहा नहीं है। ये इसने 63 से इसने गिरना शुरू किया, ये गया 50 के लेवल से और पिछले 1 महीने में एक स्ट्रांग रिकवरी 50 ऑन लेवल से इस स्टॉक में आई है। अभी 63 पर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इनको नुकसान नहीं हो रहा है, इनके बाइंग प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर होल्ड करें तो क्या ये 100 के लेवल दिखा सकता है या फिर एग्जिट करके कोई और ऑटो एंसिलरी शेयर पिक कर लें? दीपाली, फ्रैंकली मुझसे पूछा जाए तो इन्हें यदि ऑटो एंसिलरी स्टॉक ही खरीदना है तो मैं मानता हूं कि ये स्पेस में आपके पास काफी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे आप मदरसन सुमी लीजिए या भारत फोर्ज लीजिए, तो आपको अल्टीमेटली ऑटो एंसिलरी खरीदना है और आपको एक 20-30% का अपसाइड चाहिए। मेरे ख्याल से आपको मदरसन सुमी या भारत फोर्ज में और आसानी से रिटर्न मिल सकता है। रिको ऑटो आई एम नॉट श्योर, ये थोड़ा स्पेकुलेटिव स्टॉक है और चलता है तो ये एक रेंज में डाउन चलता है, रेंज में अप चलता है, तो एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है। आई थिंक आइडियली ही शुड लुक एट शिफ्टिंग आइदर टू मदरसन सुमी और टू भारत फौज। ठीक है, चलिए आपको विकल्प भी बताए गए हैं इस पूरे स्पेस में जहां पर आप निवेश करके बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस खास शो पे। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए या फिर SMS, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए। आप सभी क्वेरीज हमारे को भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स डायरेक्टली आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ चेतन जी हैं, बुलंदशहर से इन्होंने कॉल किया है। नमस्कार चेतन जी, पूछिए। नमस्कार, ये मेरे पास एबी मनी के 3,500 शेयर हैं। किस भाव पर और क्या समय आप दे सकते हैं? 78 के करीब के खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आगे क्या लगता है आपको इसका? प्रॉफिट्स में तो अभी हैं, पूछ लेते हैं कि आगे किस तरीके की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं। सुमित, टेक्निकल पैटर्न लॉन्ग टर्म का क्या कहता है? आज तो ये सर्किट पे बंद हुआ है शेयर, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर होल्ड करें तो होल्ड करके चलना चाहिए साक्षी। अभी ये स्टॉक के अंदर पिछले 10 दिनों में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत अच्छा और क्लासिक मूव दिया है। ये स्टॉक 60 रुपए से ऑलमोस्ट 96 के लेवल तक आ चुका है और स्टॉक का जिस हिसाब से क्लोजिंग देखने को मिला और मूव देखने को मिल रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये स्टॉक 100 रुपए के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 90 रुपए के आसपास का, पोजिशंस को होल्ड करें। 100 रुपए का लेवल इमीडिएटली अगर 100 रुपए के लेवल क्रॉस होते हैं तो शायद 110 और 115 के लेवल भी आने वाले दिनों में, हफ्ते से 10 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 90 रुपए या 88 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजिशंस को होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह भी दी जा रही है। आदित्य बिरला मनी में 96 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ सेशन में एक स्ट्रांग मूवर ये शेयर रहा भी है। पूरे एबी ग्रुप में जो रिस्ट्रक्चरिंग पैन आउट हो रही है उसका इंपैक्ट दिख रहा है इस पूरे ग्रुप के शेयर्स पर। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेरी है हमारे पास और ये सवाल हमें भेजा है सौरभ पांडा ने ओडिशा से। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सौरभ बताइए क्या क्वेश्चन है? सर मेरे पास IDFC का 157.62 के भाव में। ठीक है, और NCC का 100 शेयर है 99 के भाव में। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर आपको व्यू दिलवा देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप?
अराउंड 3 मंथ। जी हरी, ये बताइए आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक दोनों पर आपने अपने क्लाइंट्स को सजेशन क्या दिया है? अभी इनको तो नुकसान हो रहा है, 62 की इनकी खरीद है और ये स्टॉक करीब 56 पर ट्रेड कर रहा है, और ये श्रीराम ग्रुप के साथ मर्जर की खबर आने के बाद ये दोनों ही स्टॉक्स थोड़े नीचे आए हैं। उससे पहले कांस्टेंट ये चल भी रहे थे। अलग अलग ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं कि दोनों ही ग्रुप की सिनर्जीज मैच नहीं करती। व्यूज जो है हाउसेस के वो मिक्स्ड है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो 90 दिनों का समय है उसके बाद किस प्राइस पर ये डील होती है, स्वैप रेशियो क्या होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी क्या करें इन्वेस्टर्स आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक दोनों में? देखिए, जहां तक दोनों बैंक्स का सवाल है, हमारे 2-3 बड़े कंसर्न्स हैं, और ये है कि जहां तक आईडीएफसी बैंक का सवाल है, लगभग 7 से 8% इनका एनपीएस है, और आई थिंक इतना हाई एनपीएस है कि कोई भी बैंक को खरीदना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जहां तक आईडीएफसी का सवाल है, ये श्रीराम के मर्जर के बाद आईडीएफसी एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, और आपको पता होगा कि इंडिया में होल्डिंग कंपनीज को जनरली एक डिस्काउंट पे वैल्यू किया जाता है कंपेयर टू नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे जो लगता है कि यदि इनके पास एक छोटा सा लॉस पे निकल सकते हैं, तो आई थिंक ही शुड शिफ्ट आउट ऑफ आईडीएफसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ठीक है, तो आप थोड़े से लॉसेस जो हो रहे हैं उसे बुक करिए और आईडीएफसी से निकलने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। असम चलते हैं, हमारे साथ अब्दुल जुड़े हैं वहां से फोन लाइन पर। नमस्कार अब्दुल साहब, पूछिए। अब्दुल, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा डिविजलर है 50 शेयर है, 660 में बाय किया हुआ था। तो आप तो खुश हो गए होंगे कल जब एक स्ट्रांग मूव यहाँ पर देखने को मिला और आपके अच्छे खासे मुनाफे पे अभी बैठे हुए हैं। क्या करेंगे अभी? होल्ड पे रखने से और ऊपर जा सकता है क्या? चलिए ठीक है, राय आपको दिलवा देते हैं। सुमित, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हमने देखा है पिछले कुछ सेशंस में डिविस लेबोरेटरीज में, अब आगे जाके क्या करें? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एक बार पोजीशंस को होल्ड कर लें, बिकॉज ये लोअर लेवल से तेजी इसने करना स्टार्ट ही किया है। अगर बाकी सब फार्मा में हमें अच्छा मूव देखने को मिला और इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा ही लग रहा है, तो ये स्टॉक एक तेजी दिखा सकता है जिसके अंदर 790 से 800 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक ने 3 ही दिन हुआ है जिसके अंदर ये 660 से 735 के लेवल दिखा चुका है, तो अप मूव बहुत शार्प है। इसके लिए शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ये लगाना चाहें, जो कि लगाना भी चाहिए, 705 से 710 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशंस को होल्ड करें। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करके अपने आप एग्जिट हो जाएंगे ये। अदरवाइज पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 760 का लेवल टूटने के बाद हमें 790 से 800 तक का मूव देखने को मिलेगा। जी, तो सलाह आपको मिली है डीवीज लैब पर, सुमित की ओर से होल्ड करने की सलाह दी जा रही है 735 पर। हालांकि आज के सेशन में ये क्लोज हुआ। एक और क्वेरी ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है मुकेश ने हैदराबाद से। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मुकेश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए। जी चलिए, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनील हाईटेक पर इनका सवाल है। 14 रुपए 15 पैसे की इनकी बाइंग है और 13 रुपए 10 पैसे पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। हालांकि थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव मूव इस स्टॉक में भी रहता है, लेकिन सुमित आप ही कमेंट कीजिए अभी क्या करें। ये इनकी खरीद भाव से ठीक 1 रुपए नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अभी बने रहें, निकल आए, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? दीपाली, पिछले 20 से 25 दिनों में ये स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव दिया है, जिसके अंदर स्टॉक ने नीचे में 12 रुपए और 12.5 के आसपास का सपोर्ट लिया है, और ऊपर के अंदर 14.5 से 15 रुपए के आसपास का ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। अभी एक ये रेंज बाउंड मूव है, इसी रेंज में घूम रहा है, तो एक बार पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा भी ऊपर मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर ले, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई इतना कन्विंसिंग नहीं है और ऐसा देख के लगता नहीं है कि कोई बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है। थोड़ा भी यहाँ से कोई ऊपर का मूव मिलता है 1 से 1.5 रुपए का, तो पोजीशंस को एग्जिट करें। हमारी तरफ से कोई भी इसके अंदर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। ठीक है, तो चलिए, फ्रेश बाइंग की कोई सलाह आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही है। फिलहाल एग्जिट कर लीजिए सुनील हाईटेक पर, यही स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। लेकिन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर आ चुके हैं और ये जो शार्प मूव हमने देखा है 9600 से 9800 में, इसमें खासतौर पर पार्टिसिपेशन रहा है प्राइमरी मार्केट से भी। इनफैक्ट 2017 में देखें तो कुछ शानदार आईपीओज ने एंट्री यहाँ पर ली है। भले ही आप CDSL आईपीओ की बात करें, हुडको के आईपीओ की बात करें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, और अब आने वाले SBI लाइफ की भी बात करें, जो कि लाइफ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस के सेक्टर में। मिस्टर वल्लभ भंसाली को भी सुना, वो भी कह रहे थे कि अब जो आने वाले आईपीओज हैं वो कुछ बड़े आईपीओज हैं जो कि लिक्विडिटी अपनी तरफ खींचेंगे। और 2017 की शुरुआत से लेकर अब तक जो भी मंथ्स बीचे हैं करीब 57 आईपीओज आए हैं, जिनमें से हुडको, बीएसई, सीडीएसएल, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसको कैसे भूल सकते हैं, जिसने पूरे सेक्टर के डायनामिक्स चेंज कर दिए थे। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आईपीओज आए हैं जिनको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिला है रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से। और इंटरेस्टिंग ये है कि लिस्टिंग गेन्स ही नहीं, लिस्टिंग गेन से लेकर अब तक भी अगर इन स्टॉक्स को किसी ने होल्ड किया होगा तो वो अभी भी शानदार मुनाफे में होंगे। आप देखिए परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। डी-मार्ट 212% चल चुका है, सीडीएसएल अभी रिसेंट लिस्टिंग है 138% का मूव हाल फिलहाल में दे चुका है, शंकरा बिल्डकॉन करीब 150-125% तक की स्ट्रेंथ दिखा चुका है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 2 दिन पहले लिस्ट हुआ ये भी 50% तक के रिटर्न अब तक दे चुका है। तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल यहाँ पर कि अगर आपने अभी भी जो रिसेंट लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनको होल्ड किया हुआ है तो क्या करें, होल्ड रखें या ये 100-200% का रिटर्न जो कि आमतौर पर दिखता नहीं है उसको लेकर बाहर आ जाए। इसीलिए कुछ क्वेरीज हम रिसेंट लिस्टेड स्टॉक्स पर भी लेंगे या फिर आईपीओ मार्केट से जुड़ी वाइब्रेंसी पर भी लेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है हमारे पास, हमारे साथ फोन लाइन पर अनुराग मौजूद भी हैं जो कि बातचीत हमसे कर रहे हैं। अनुराग बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास रिसेंटली लिस्टेड? मैम हुडको के 500 शेयर पड़े हैं 73 के भाव पे जी। मुझे होल्ड करना चाहिए मैम, तो क्या इनिशियल टारगेट हो सकते हैं इसके यदि 1-2 साल रुके तो? ठीक है, हुडको पर क्या व्यू है आपका हरी? इन्होंने लिस्टिंग के बाद ये शेयर खरीदा है 73 के प्राइस पर, इसीलिए इनकी जो परचेजिंग प्राइस है वो हायर लेवल्स की दिख रही है। 78 पर ये ट्रेड कर रहा है और आपने भी देखा था कि हुडको को काफी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिला था जब ये आईपीओ आया था। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईपीओ ये रहा है 2017 का। और जो सरकार की पॉलिसीज आ भी रही हैं, आज ही इनफैक्ट सुबह एक खबर की हम बात कर रहे थे कि जो 6 पीएसयूज के लैंड है उसको लो कॉस्ट हाउसिंग में लाया जाएगा, तो हुडको डेफिनेटली वहां भी रिलेट करता है। बने रहे, अगर बने रहेंगे तो क्या ये अच्छा मुनाफा दिला सकता है? नहीं, बिल्कुल दीपाली, आई थिंक ये एक बहुत ही क्वालिटी लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एंड दैट टू विद अ पेडिग्री और काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। और आई थिंक ये आईपीओ में लगभग 60 रुपीज में आया था और उसके बाद खास चला नहीं है। आई थिंक इट्स गॉन अप अबाउट 20-25%, तो आई थिंक 73 इज अ गुड एंट्री प्राइस। ठीक है, तो हरी यहाँ पर मानते हैं कि होल्ड किया जा सकता है और डेफिनेटली ये अच्छे गेन्स आपको दिला सकता है। हुडको पर होल्ड की रेटिंग यहाँ पर हरी ने दी है। कुछ और क्वेरीज भी होंगी साक्षी? इनफैक्ट जो आप कह रही थी कि सबसे पॉपुलर आईपीओ जो आया वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का। राहुल हमारे साथ जुड़े हैं सोलापुर से, इन्होंने हमें कॉल किया है अपनी क्वेरी डी-मार्ट पर लेकर। राहुल, महाराष्ट्र में डी-मार्ट के भी काफी स्टॉल्स हैं, आप जाते रहते हैं वहां शॉपिंग के लिए? हाँ, यस मैडम। अच्छा, और इसीलिए आपने इसका शेयर भी लिया? हाँ। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास डी-मार्ट के 50 शेयर है। ठीक है, 725 की खरीदे थे। चलिए, मुनाफे पर है, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अपने मुनाफे को जरूर बचा के रखिएगा। नजरिया बता दीजिए कितना समय और रखना चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है सुमित, अब ऑलरेडी ये मल्टी बैगर साबित हो चुका है, इतने कम समय में इसने मल्टी बैगिंग रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। आगे की क्या सलाह देंगे आप टेक्निकल पैटर्न के बेसिस पर? सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? अच्छा मैनेजमेंट है और अच्छे रिटर्न्स दिखा रहा है स्टॉक। जी सुमित, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, ये स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ने पिछले इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद से एक वन वे मूव दिया और एक अच्छा रिटर्न दिखाया है। आने वाले समय में भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दिखाएगा। जैसे ये स्टॉक ऊपर में 940-945 का लेवल तोड़ेगा तो ये स्टॉक हमें 4 फिगर्स में 4 डिजिट में दिखाई देगा, यानी 1000 के ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली एक बार पोजिशन होल्ड करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल से शायद हो सकता है कोई थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। अगर ये प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाना चाहते हैं तो 870 से 880 के आसपास का प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। जल्द भी ये स्टॉक 4 डिजिट्स में होगा ऐसा सुमित मानते हैं। और इनफैक्ट जब ये आईपीओ आया था तब भी बहुत सारे कुछ बड़े एक्सपर्ट्स थे 450-500 के लेवल पर जो मानते थे कि ये 4 डिजिट्स में होगा, और इसने वैसा मूव दिया भी है। इसके अलावा अब एक और क्वेरी है हमारे पास रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक पर, और सवाल पूछने के लिए मारुति हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से। मारुति, क्या सवाल है आपका? हाँ, पहले धन्यवाद जी बिजनेस को, मैं रेगुलर आपका शो देखता हूँ मैडम। शुक्रिया आपका भी शो देखने के लिए। आपके सहयोगी चैनल को मैं बहुत बार अप्लाई किया, उन्होंने कभी मेरा क्वेश्चन लिया, मगर हम छोटे शहर से आते हैं, मराठवाड़ा महाराष्ट्र से, आपने मेरा क्वेश्चन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
मैंने जो अलॉटमेंट में मेरे को CDSL नहीं मिला बोल के मैं अभी 304 में लिया मैडम 50 शेयर। ठीक है, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखने का विचार है। तो ठीक है, और कंटिन्यू लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ क्या मैडम? और प्रॉफिट हो जाएगा या अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ठीक है, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस देखने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। और रही बात CDSL की, तो एक स्टेलर लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद कांस्टेंट मूवर ये शेयर रहा भी है। 381 पर ये ऑलरेडी आ चुका है, तो डिसेंट प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं। लेकिन सुमित, डिफिकल्ट होगा आपके लिए इस पर कमेंट करना क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, टेक्निकली अभी बिल्डअप हुआ भी नहीं होगा चार्ट्स का। हरी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सजेशन क्या होगा CDSL पर? I think Dipali, he should take the profits off the table once. I think अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 304 का खरीदा हुआ 380 पे है। ये स्टॉक मुझे थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। I think it's better to wait for a dip and then buy. I think ये लेवल पे एक बार प्रॉफिट he can take it off the table. ठीक है, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए CDSL में। अच्छे मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं, इतना मुनाफा जरूर संभाल के रखिए। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अच्छा, मेरे ख्याल से समय की कमी हो चुकी है और हमारे को ये शो वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरी आपका हमारे साथ इस खास शो में मौजूद रहने के लिए, और सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इस शो को तो यहीं समेटेंगे, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का भी सिलसिला जारी रहेगा। जी बिजनेस देखते रहिए। नमस्कार।